Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear viewers, Assalamu alaikum. I hope you will be fine. Dear viewers, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो प्रीवियस लेक्चर है वो उन्वान था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन कहते हैं रिवायत लफ्ज़ी को, यानी कि किसी के मफहूम को, किसी के पैगाम को उसी लफ्ज़ों में दूसरे तक पहुँचाना क्या कहलाता है? रिवायत लफ्ज़ी कहलाता है। जबकि इनडायरेक्ट नरेशन जो होता है वो होता है रिवायत मानवी, यानी किसी की बात को, किसी के पैगाम को इंतहाई सेहत के साथ अपने मफहूम में बयान करना, वो क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। और इसका इस्तेमाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा गुफ्तगू में बहुत अच्छे से होता है और हमारी ग्रामर में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये जाना कि इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक बाहर का हिस्सा होता है इन्वर्टेड कॉमास से और एक इन्वर्टेड कॉमास से अंदर का हिस्सा होता है। अगर बाहर के हिस्से में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो और फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो अंदर के टेंस में कोई तब्दीली नहीं आएगी। अगर हमारे बाहर के टेंस में अगर पास्ट का ज़माना आ जाए तो अंदर के टेंसेस में कौन कौन सी चेंजिंग होंगी, इसको हम जानने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक टेबल बनी हुई है चेंजिंग की, यानी कि हमारे जो प्रोनाउंस हैं, ये एक टेबल है हमारे, इसके अकॉर्डिंग इसके मुताबिक चेंजिंग होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमारी टेबल है, जो हमारा फार्मूला है, ये हर जगह पर अप्लाई हो। समटाइम ऐसा होता है कि हमें अकॉर्डिंग टू टेंस सेंटेंस उसको ट्रांसलेट करके फिर उसको कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बाज़ का तो वो हम प्रोनाउंस उसके मुताबिक चेंज करने पड़ते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें इनके मुताबिक जो है ना अपना जो है ना अपनी मकसद की चीज़ मिल जाती है। तो इनको हम करने की कोशिश करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा, इसको आप एंड तक लाजमी देखिएगा। शी सेज माई बुक इज़ न्यू। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो बनेगा शी सेज, या आप इसको टेल्स भी कर सकते हैं। शी सेज, ये हमारा दैट के जरिए इन्वर्टेड कॉमास उड़ जाएंगे। ये हमारा माई शी के साथ चेंज हो जाएगा, यानी कि शी ये माई है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो शी का क्या बनेगा? इसके ऑब्जेक्टिव हालत हर बनेगी और पोजेसिव क्या बनेगी? हर बनेगी। तो यहाँ पर क्या आएगा? हर। हर बुक इज न्यू। ये हमारा दूसरा जुमला है, यू से माई ब्रदर इज वेरी काइंड टू मी। ये यू से दैट, ये इसके साथ चेंज होगा। माई है तो यू यू यूर, यहाँ पर यूर आएगा। दैट यूर ब्रदर इज वेरी काइंड टू। हमने आपको बताया था कि अगर हमारा रिपोर्ट, जो हमारा रिपोर्टेड है, यानी कि अंदर वाला हमारा जो पार्ट है, इसमें अगर ऑब्जेक्ट आ जाए और आपके रिपोर्टिंग में ऑब्जेक्ट ना हो तो आप अपनी तरफ से उसको मी करेंगे या फिर दूसरे ऑब्जेक्ट में उसको तब्दील करेंगे। इसका बनता है यू से आप कहते हो दैट यूर ब्रदर इज वेरी काइंड टू यू, कि आपका भाई आपके साथ बहुत मेहरबान है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा थर्ड है, आई विल से आई हैव स्पोकन द ट्रुथ। ये एक, यानी कि मकसद है कि ये एक स्पेसिफिक बात है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, यानी कि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, इसको वैसे के वैसा लिख देंगे। आई विल से दैट, ये इसके साथ चेंज हो जाएगा। आई हैव स्पोकन द ट्रुथ। ये फोर्थ है, इसको जरा समझना आपने। शी सेज टू अस आई एम योर नेबर। शी टेल्स अस, ये दैट के जरिए उड़ जाएगा, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन साथ शी के साथ इज लगता है। शी इज, ये हमारा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन से चेंज होगा। यूर है तो वी अस आवर, तो ये हो जाएगा चेंज आवर में। शी इज आवर नेबर। ये हमारा 5 है, he says to us I respect you। he tells us that, वो हमसे कहता है, that फर्स्ट पर्सन के साथ, that he, क्योंकि ये हमारा सिंगुलर है तो हमारा वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। he respects, एस का दाखिल होगा, he respects, सेकंड पर्सन चेंज होगा us के साथ, he respects us। इसका बनेगा they
से या दे टेल कर लें आप, दोनों ठीक है। दे टेल मी दैट, यू चेंज होगा, सॉरी यू सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होगा मी के साथ। दैट आई कैन नॉट हेल्प, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हिम का हिम आएगा। आई कैन नॉट हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। तो डियर यहाँ पर आपने देखा कि हमारे जो है ना प्रोनाउंस कैसे चेंज हुए, हमारे टेंस की तब्दीलियाँ जो है ना अकॉर्डिंग इसके मुताबिक, इसमें या प्रेजेंट आया या हमारा फ्यूचर का आया है, तो अंदर जो है ना हमारा कोई टेंस चेंज नहीं हुआ, सिवाय हमारे अकॉर्डिंग मकसद है कि प्रोनाउंस के, उसके मुताबिक हमने जो है ना उसको या सिंगुलर में चेंज किया या हमने उसको प्लूरल में रखा। तो ये है, आप इसको कॉपी कर लें, ये स्क्रीनशॉट ले लें। इसका आप जो दूसरा है एक्सरसाइज, वो हम देखेंगे। अगर हम बाहर वाले हिस्से में अगर यानी कि पास्ट का ज़माना आ जाए तो अंदर उसकी कैसे चेंजिंग होगी, तो इंशाल्लाह उसकी एक्सरसाइज करते हैं। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो बैक का हिस्सा है, इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमारा पास्ट में दिया गया है। अगर ये हमारा बैक का हिस्सा पास्ट में हो तो अंदर के टेंस जो हैं, टेंस 3 है, उसकी जितनी भी काइंड्स हैं अगर वो डिफरेंट काइंड्स आ जाएं तो फिर वो कैसे चेंज होंगी। तो हमारे जो न्यू व्यूअर्स हैं, अगर वो मकसद है कि न्यू कमर्स हैं, तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया है कि अगर बैर पास्ट आ जाए तो अंदर के टेंसेस में काइंड्स, जो टेंसेस ऑफ काइंड्स हैं वो अगर आ जाए तो उनमें कैसे चेंज होंगी, तो आप हमारे प्रीवियस जो वीडियो उसका विजिट कर सकते हैं। ये देखें डियर व्यूअर्स, इसका जो बनेगा इनडायरेक्ट स्पीच, ये है कि वी सेड। अब हमारा जो कॉम में से बैर का हिस्सा है, यानी कि जिसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और उसका ग्रामेटिकली जो वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो पास्ट क्या है, तो अंदर में हमारा जो टेंस है वो चेंज होगा। वी सेड दैट, ये फर्स्ट पर्सन से चेंज हो जाएगा। वी यानी प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा। वी प्लेड अ मैच एवरी डे। सेकंड है हमारा, she said my father is going with me, तो ये she said या इसको आप she told भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। that ये चेंज हो जाएगा, यानी कि my है पोजेसिव है तो ये भी पोजेसिव बन जाएगा। that her father, आप ये इज है, ये सेकंड है तो किस में चेंज हो जाएगा, was में। that her father was going with। अब जैसे कि हमारा रिपोर्टिंग जो है स्पीच, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तो हम अपनी तरफ से लेंगे, यानी शी सेड टू हर, तो मी जो है वो किसके साथ चेंज हो जाएगा, हर के साथ चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, विद हर। इसका बनेगा डियर व्यूअर्स, दे सेड, या दे टोल्ड भी कर सकते हैं, सेड भी कर सकते हैं, दोनों ठीक है। दैट ये हमारा उड़ जाएगा, ये इसके साथ चेंज हो जाएगा, दैट दे। अब देखें ये हमारा जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट का है और ये हमारा पास्ट का है, तो जब बैर रिपोर्टिंग हमारा जो वर्ब है वो पास्ट में हो तो हमारे अंदर के टेंस अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये पास्ट परफेक्ट में चेंज आएगा। दैट दे हैड बॉट अ बंगलो इन मरी। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच हमारा 4। ही सेड आई रोट अ लेटर टू माय अंकल, यहाँ पे पास्ट क्या है, अंदर भी जो वर्ब है वो पास्ट है। जब दोनों पास्ट आ जाए तो अंदर का जो है वो टेंस किस में चेंज होगा, ये जरा गौर करें। ही सेड या ही टोल्ड, ये हमारा दैट के जरिए कॉम में उड़ जाएंगे, ये फर्स्ट पर्सन में चेंज हो, दैट ही। अब यहाँ पर जो है ना हमारा ये भी किस में चेंज होगा, ये पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। दैट ही हैड रिटन अ लेटर टू। अब देखें यहाँ पर जो है ना उसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया, यहाँ पर माई आया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, ही सेड
टू हिम, यहाँ पर आप खुद अपनी तरफ से हिम करेंगे तो यहाँ पर बनेगा ही टोल्ड दैट ही हैड रिटन अ लेटर टू आवर अंकल। टू हिज अंकल। अब यहाँ पर ये माई है तो आपकी हम आसानी के लिए इसको कर देते हैं, हम अपनी तरफ से करेंगे ही सेड टू हिम, तो ही हिम हिज, तो ये हमारा पोजेसिव है तो इसको भी हम पोजेसिव में करेंगे तो क्या आ जाएगा, हिज आ जाएगा। दे सेड वी वर गोइंग टू स्कूल ऑन फुट, ये पास्ट कंटिन्यूअस का है, इसका इंडायरेक्ट स्पीच बनेगा दे टोल्ड दैट, ये चेंज हो जाएगा दे से दे। अब ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का है तो ये हमारा चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि दे टोल्ड दैट दे हैड बीन गोइंग टू स्कूल ऑन फुट। डियर व्यूअर्स, ये हमारा लास्ट जो हमारा अपना डायरेक्ट स्पीच है, इसमें आप देखें, इसमें अगर हमारा अंदर का रिपोर्टिंग जो स्पीच है, ये हमारे रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा अगर यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि आलम की सच्चाई को ज़ाहिर कर रहा हो, तो बाहर का पास्ट में हो तो अंदर का जो हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है वो चेंजिंग नहीं होगा, वो उसी ज़माने में होगा और वो अपनी मकसद है कि मुसलमान हकीकत को बरकरार रखेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो इसका आएगा ही सेड या ही टोल्ड कर लें, ही टोल्ड दैट लगाकर, ये हमारा लिंकर है, लिंकर लगाकर हम इसको खत्म कर देंगे, दैट मैन इज पॉइटन। डियर, इसमें आपने तवज्जो की कि हमारी जो है ना वो बाहर हमारा अगर पास्ट का रिपोर्टिंग वर्क हो तो अंदर का जो है ना, ये आपने देखा है कि अंदर जैसे जैसे काइंड्स ऑफ टेंस चेंज होते गए तो हमने उनको जो है ना इसके मुताबिक वैसे चेंज किया। ये ऐसे चेंज नहीं हुए बल्कि हमारे ग्रामर के हिसाब से चेंज हुए। इसको हमने पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर बहर वर्ब आ जाए, पास्ट आ जाए, तो अंदर तो है ना ज़माने किससे चेंज होंगे, तो वो आप प्रीवियस लेक्चर का जो है विजिट करें तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, तो ये भी आप समझ में आ जाएगा। इसके प्रोनाउंस की चेंजिंग कैसे हुई सारा आपने इसमें समझ लिया है, और इसकी जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे ये उतनी ही आपके लिए बहुत ही आपकी निजी लाइफ में या आपके एग्जाम्स हों तो उसमें आपके बहुत ही ये इफेक्टिव होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।